ठीक है, विजय कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। विजय कौशिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आतंकवादी जिन्होंने भारत की आत्मा पर हमला किया उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या वाकई कार्रवाई का वक्त है? अनम्यूट कीजिए सर। जी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है सर। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी के बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह के बयान सरकार द्वारा समय समय पर कई बार दिए जा चुके हैं। इसलिए हम ठोस कार्यवाही की अपेक्षा सरकार से कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार से स्पष्ट कह दिया गया है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम हर तरह से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, क्योंकि अब समय ईंट का जवाब पत्थर से देने का है। अब वो समय है जिसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने एक वादा जो कर रखा था कि भाई पीओके को पाकिस्तान से वापस लेकर रहेंगे, अब उसको वापस लेने का भी समय है। और इससे दो फायदे होंगे। एक तो पीओके में ही सारे आतंकवादी कैंप, उनकी ट्रेनिंग सब पाकिस्तान की सरकार करती है और पीओके के ही माध्यम से हमारी सुरक्षा में सेंध मारकर आतंकवादियों को भारत भेजती है हमला करने के लिए। अगर पीओके का विलय भारत में हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी, आतंकवाद पर प्रहार होगा और भारत जो अपना हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में करवा बैठा था उसको वापस आने के बाद में भारत की शक्ति बढ़ेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब भाजपा सरकार कहने के साथ साथ कुछ करने पर दुश्मनों से निपटना आसान होता है ज्यादा, बल्कि अपने देश के गद्दारों से निपटना उतना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर होते हैं, छिपे होते हैं। उनको पहचान करके, आइडेंटिफाई करके उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये तब याद आता है जब कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए चाहे आप ही के नेताओं की तरफ से ये प्रतिक्रिया आती है कि इस तरह के हमले मुसलमान यहाँ पर परेशान है इसलिए हो रहे हैं, या फिर आपके वक्त में अगर ये कदम उठा लिए जाते, चाहे वो स्ट्रिक्ट डिप्लोमेटिक कदम हो। 21 जुलाई 2006 बालाट बेस कैंप में 5 अमरनाथ यात्रियों की हत्या हुई, आपने क्या किया? ये सवाल पूछा जाएगा। 25 मई 2006 को श्रीनगर के बाटापोरा में 4 गुजराती पर्यटकों की हत्या की गई, आपने क्या किया? क्या आपने कड़े कदम उठाए थे जिनका आज भुगतान करना पड़ रहा है? आपने उस वक्त नहीं किया, इसलिए आज देश भुगत रहा है। 22 जुलाई 2003 को बाणगंगा में वैष्णो देवी जा रहे 6 तीर्थयात्रियों की हत्या की गई। और इसके अलावा 6 अगस्त 2002 पहलगाम में 6 तीर्थयात्रियों समेत 9 की हत्या की गई। 20 जुलाई 2001 शेषनाग झील के पास में तीर्थयात्रियों समेत 15 लोगों की हत्या की गई, तब भी देश चुप रहा। नहीं, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर अगर आज हम विपक्ष में हैं तो कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसके नेतृत्व में इस देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इसके अलावा चाइना जिन प्रदेशों पर अपना दावा करता था उनके उन दावों को भी खत्म किया। चाहे हम गोवा के विलय की बात करें, चाहे हम एक अन्य प्रदेश की बात करें, तो उन सब का विलय भी कांग्रेस सरकार के समय में किया है। कांग्रेस सरकार ने राजशाही खत्म की और कांग्रेस सरकार के समय में ही पाकिस्तान को हर मौके पर मुंहतोड़ जवाब भी दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, निश्चित तौर पर उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन आज भी हम देश हित में अगर भाजपा के साथ खड़े हैं तो इसके पीछे केवल हमारी यही मंशा है कि भाजपा को जनता ने मौका दिया है। कौशिक साहब, ये एक अच्छी बात है कि देखिए, जब देश की बात आती है तो आप जैसे नेता भी हैं जो ये स्वीकार करते, हिचकिचाते नहीं है कि वाकई चूक हुई, कहीं ना कहीं नीतियों को लेकर के कहीं हमें स्ट्रिक्ट होना आया। वो किसान आप दोनों सरकारों से पूछता है जो सत्ता में रहे हैं, जो अपना बेटा पैदा करता है धरती से, अपना खून पसीने से सींच के जो पैसे कमाता है, उससे अपनी औलाद पैदा करता है, बेटा पैदा करता है, और कश्मीर भेजता है तो आती है तो सिर्फ लाश आती है। सर, उन माओं का क्या कसूर है जिनकी कोख उजड़ गई? उन पत्नियों का क्या कसूर है जिनका सिंदूर आप लोगों ने उजाड़ दिया? इसमें कांग्रेस का क्या कसूर है? कांग्रेस ने कश्मीर का विलय भारत में किया, वहां के लोगों को बेहतर सुविधाएं दी और ये प्रयास किया कि वो भारत का हिस्सा बनकर एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जी सकें। कांग्रेस का ये कसूर है। बीजेपी कहती है धारा 370 क्यों लेके आए, क्यों नहीं पहले इस तरह के कदम उठाए गए, क्यों इस तरह के शिमला समझौते जैसे समझौते होते रहे इस देश में? सुनिए,
ये जो जनता की आंखों में हेमंत जी, ये भी झोंकने का पूछिए काम है, वो बंद कर 1948 देना में चाहिए जब भाजपा को। कबायली हमला अब हुआ था, जब सुनिए, कबायलियों को क्यों नहीं भगा दिया मेरी गया, बात सुनिए। क्यों जमीन सरेंडर कर दी गई, मोदी जी ने क्यों कहा- पीओके पाकिस्तान को मोदी दे जी दिया ने गया, कहा- क्यों लाइन ऑफ कंट्रोल को मान मोदी लिया जी गया, ने कहा- क्या कांग्रेस इस मोदी जी गलती ने को, इस कहा- भूल को, जिसने पूरे भारत में उन्होंने कहा 70 कि साल तक, भारत 60 साल तक आतंकवाद को खत्म पनपाने का होने काम के किया, बाद में उसको स्वीकार करेगी क्या? कश्मीर के अंदर खुशहाली आ जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी क्यों नहीं आतंकवाद खत्म हुआ? 370 अरे आपकी नेहरू जी की नीतियों के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ, आपकी नीति के कारण कश्मीर इस उलझनों में फंस गया। आपने उस समय कबायली जो आक्रमण हुए थे, जो पाकिस्तानी आर्मी कबायलों के भेष में घुस गई थी, आपने उनको पूरा खदेड़ने का काम नहीं किया। अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल यूएनए क्यों गए, आप यूएन क्यों चले गए 1948 में, क्यों आपने लाइन ऑफ कंट्रोल को स्वीकार कर लिया, क्यों आपने पीओके को पाकिस्तान में मिला दिया, क्यों नहीं आपने उस समय पूरे पाकिस्तान को अंदर घुस के पूरे इंडिया को एकजुट करने का काम किया, क्यों आपने 370 धाराएं लगा दी? ये भारत पूछ रहा है कांग्रेस पार्टियों से। और क्यों आप सबूत मांगते रहे शहीदों की शहादत पर, क्यों आप सैनिकों से सबूत मांगते रहे कि वो आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, नहीं कर रहे? इसमें आप नहीं ला पाए तो अब तो आप मजबूत सरकार है, आप कब लाएंगे पीओके को भारत में वापस, कब मिलाएंगे? सदस्य ये सवाल पूरे देश भर से है क्योंकि देश आक्रोशित है। बहुत शुक्रिया।